गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तान्या, निशा, रीमा, सोहन, अनिरुद्ध, कीर्तन, उसके बाद फरीन, किशन, ऑस्ट्रेलिया का कंगारू, रोहित, संजना, पंकज, कौशल, निधि, नियाशा, उसके बाद आशीष, मुनेफैद, सुनील, युवराज, निशा, सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपना रिवीजन कर रहे होंगे और आपकी जो है प्रैक्टिस भी चल रही होगी। मुझे ये पूरी उम्मीद है आप लोगों से। जल्दी से आप सभी लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे। और आज का आपका टॉपिक रहने वाला है भारतीय समाचार पत्रों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर्स। आपके यहाँ पर जो भारतीय समाचार पत्र हैं, इनका क्या इतिहास रहा है, इनका विकास कैसे हुआ है, इन सब चीजों को प्यारे बच्चे हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आपका आज का टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर्स। आपके यहाँ पर भारतीय समाचार पत्र जैसे आज आप पढ़ते हैं अमर उजाला, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण, उसके अलावा आप पढ़ते हैं द हिंदू आपका न्यूज़पेपर है, उसके अलावा आपका इकोनॉमिक न्यूज़पेपर आता है। तो ये जो न्यूज़पेपर्स आज आप पढ़ते हैं या जो न्यूज आप देखते हैं, आखिर भारत में इनका विकास कैसे कैसे हुआ, सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर बनी थी, ये सब मैं आपको प्यारे बच्चे इस क्लास के अंदर बताने वाली हूँ। तो आप सभी क्लास को जरा ध्यान से और गौर से सुनेंगे। जल्दी से आप सभी सेशन के साथ जुड़ जाएंगे। और टॉपिक का नाम मैंने आपको कल ही बता दिया था, अब देखिएगा यहाँ पे। सबसे पहले आप कहेंगे कि पुर्तगाली मिशनरियों ने 16वीं शताब्दी में भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस को स्टैब्लिश करने वाला प्यारे बच्चों कौन था? तो वो थे आपके पुर्तगाली। पुर्तगालियों ने सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 16वीं शताब्दी में की थी। आप मुझे ये बताएंगे कहां पर की थी? आप मुझे प्यारे बच्चों ये बताएंगे कि कहां पर की थी? बताइए जल्दी से। आप मुझे बताएंगे कि कहां पर की थी? जल्दी जल्दी से बता देंगे एक बार कि प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना सबसे पहले पुर्तगालियों ने की थी 16वीं शताब्दी या 16th सेंचुरी में, लेकिन कहां पर की थी ये आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर, क्योंकि आपका भी दिमाग साथ साथ काम करते रहना चाहिए। ठीक है सुष्मिता जी, पर्सनल मैसेज बेटा मेरे पास कम से कम इस वक्त 5,000 हो रखे हैं टेलीग्राम पर। आप मुझे बताइए कि मैं कहां तक पढ़ूंगी उसको। जिस बच्चे का ऊपर हाईलाइट हो जाता है आई थिंक उसका मैं देख लेती हूँ। बहुत बढ़िया। कहां पर की थी? गोवा में। कहां पर हुई थी प्यारे बच्चों? गोवा में। शाबाश। तो सुष्मिता, इसलिए आपका मैसेज नीचे चला गया होगा और वो मेरी पहुंच से बाहर है। गोवा में हुई थी बेटा, ना कि सूरत में। आगे आ जाइए। आगे फिर देखिएगा अगला फैक्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1684 ईस्वी में मुंबई में अपनी पहली प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की थी। तो पुर्तगालियों ने गोवा में और ईस्ट इंडिया कंपनी ने, आप कहेंगे मुंबई में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई में और पुर्तगालियों ने प्यारे प्यारे बच्चों हम कहेंगे गोवा में। तो पहली प्रिंटिंग प्रेस आपकी गोवा में पुर्तगालियों ने और मुंबई में आपके ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1684 में लगाई थी। आगे, भारत का प्रथम प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट, इसको ठीक करेंगे, द बंगाल गजट। ठीक है, फर्स्ट न्यूज़पेपर द बंगाल गजट 29 जनवरी 1780 को जेम्स ऑगस्टस हिक्की, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया आरआरबी द्वारा प्रश्न है कि आपका भारत का पहला समाचार पत्र जो है वो किसके द्वारा? तो द बंगाल गजट इसका नाम था। किसने इसे जारी कर दिया था? तो आप कहेंगे जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने कर दिया था। कल मैम 10:30 बजे से कर दीजिए। नहीं बेटा, टाइम डेली डेली चेंज नहीं होगा। ठीक है, डेली डेली हम चेंज नहीं कर सकते हैं टाइम को। ठीक है, आपका यही टाइम है, अब कुछ दिन की बात है, आराम से पढ़ लो, उसके बाद आप फ्री हो जाओगे। इस वीक हिस्ट्री खत्म हो जाएगी, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। कल मैं आपको पढ़ाऊंगी अन्य विद्रोह जो कि आपके बचे हुए हैं। प्रेस का विकास आज मैं आपको पढ़ा ही रही हूं। और प्यारे प्यारे बच्चों, आगे फिर आपको मैं एक्ट पढ़ाऊंगी और अगर कुछ बच गया उसके बाद भी तो वो भी आपको मतलब सैटरडे तक मैं आपको फ्री कर दूंगी।
उसके बाद आपको 7 से 8 क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी केवल एक क्लास रह जाएगी मेरी 11 से 12 पॉलिटी। ठीक है, क्योंकि अगर मैं 10:30 से कल हिस्ट्री करवाती हूं तो आप खुद सोचो कि आधा घंटे हिस्ट्री पढ़ोगे बस। सिलेबस को क्यों लंबा खींच रहा है, हम जल्दी कर देंगे इसको खत्म। आराम से पढ़ो, ठीक है, टाइम की इतनी टेंशन क्यों लेनी है आपको। अरे नहीं आर्मी लवर जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आगे आ जाइए। तो 29 जनवरी 1780 को जेम्स ऑगस्टस हिक्की, प्यारे बच्चों, और इन्होंने ये जो बंगाल गजट न्यूज़पेपर है इन्होंने ही इसको इशू किया था। ठीक है, आगे देखना प्यारे बच्चे, आगे अगर हम बात करेंगे तो आगे की तरफ देखिएगा और फैक्ट यहां पर 1789 ईस्वी में प्रकाशित बॉम्बे हेराल्ड, ठीक है ध्यान से सुनना, बॉम्बे हेराल्ड मुंबई का प्रथम साप्ताहिक पत्र था। तो बॉम्बे हेराल्ड का नाम चेंज किया गया था, वहां से क्वेश्चन पूछा है आरआरबी ने। मान कह रहे हैं मैम हम गरीबों का भी रिप्लाई कर दिया करो, बेटा आप गरीब नहीं हो, किसने कहा आप गरीब हो। ठीक है, कोई कोई गरीब नहीं है। अब ध्यान से सुनो, ये सब बातें मत सोचा करो कि मैम कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़ती हैं मेरे नहीं पढ़ती, बेटा मुझे जिसका दिख जाता है उसी का मैं कर लेती हूं। अच्छा, पॉलिटिकल 10:30 से कर लीजिए, पॉलिटी की ड्यूरेशन बढ़ा दीजिए अगर पॉसिबल है तो। देखो फिर से वही मुद्दा उठा दिया तुम लोगों ने, है ना। अब सुबह ही इस मुद्दे पे बात हुई थी, अब जब बच्चे चाहते ही नहीं है कि हम 1.5 घंटे पढ़ें तो फिर मैं कैसे पढ़ा सकती हूँ, आप खुद बताओ। जब बच्चे चाहते ही नहीं है कि 10:30 बजे से मैं क्लास लगवाऊं, मतलब अब वो 1.5 घंटा पढ़ना ही नहीं चाहते, उन्हें केवल 1 घंटा पढ़ना है, तो फिर बताइए कैसे जबरदस्ती पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो जो टाइमिंग चल रही है उसी को चलने दो, क्योंकि ये लोग मानने वाले नहीं है, फिर वही चीज हो जाती है, फिर कुछ बच्चे नाराज हो जाते हैं कि मैम आप 1.5 घंटा पढ़ा रही हो हम कैसे पढ़ेंगे, है ना, मुंह बना के बैठ जाते हैं हम, ऐसे मुंह फुला लेते होंगे पढ़ते पढ़ते, वो भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, कितने लोग मुंह फुलाते हैं ऐसे, मैम ने आज ज्यादा पढ़ा दिया, ये देखो आने लग गए 1 घंटा ठीक है, 1 घंटा ठीक है, आ गए 1 घंटे वाले, 1 घंटा ही रहेगी, अब बातें नहीं करेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे, और ध्यान रखना पढ़ाई करेंगे। आगे आ जाओ। तो 1789 में आपके बॉम्बे, उस टाइम बॉम्बे कहते थे मुंबई को, तो मुंबई का जो फर्स्ट आपका न्यूज़पेपर था जो कि एक वीकली न्यूज़पेपर था, उसका नाम था बॉम्बे हेराल्ड। अब इस पत्र का क्या किया, साप्ताहिक पत्र, ठीक है, ये एक वीकली न्यूज़पेपर था, पत्र था। 1791 ईस्वी में इसका नाम बदलकर बॉम्बे गजट कर दिया गया था। यहां से बेटा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, यहां से क्या पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है, आगे देखिए, आगे मेरी बात सुनेंगे, हंसी आ गई, चलो तुम हंसते रहो मुस्कुराते रहो, ठीक है, और आराम से पढ़ो। चलो अब ध्यान से सुनो, आगे चलते हैं। आगे आ जाइए, आगे आइए। किसी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र, प्यारे बच्चे इसका भी नाम है बंगाल गजट। किसी भारतीय द्वारा अंग्रेजी, कौन सी भाषा है इस पे फोकस करना, अंग्रेजी में प्रकाशित। और जेम्स ऑगस्टस हिक्की वाला कैसे याद रखेंगे, तो दोनों में डिफरेंस है, यहां पे क्या है द बंगाल गजट, और जो मैं फैक्ट पढ़ा रही हूं यहां पे क्या है, केवल बंगाल गजट। तो द बंगाल गजट जेम्स ऑगस्टस हिक्की, और बंगाल गजट गंगाधर भट्टाचार्य जी, जिन्होंने पहला इंडियन न्यूज़पेपर निकाला इंग्लिश के अंदर। तो द बंगाल गजट प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की, और केवल बंगाल गजट इंग्लिश न्यूज़पेपर था जिसे गंगाधर भट्टाचार्य जी ने प्रकाशित किया था। और आपको ध्यान रखना है कि ये आपका जो प्रकाशित किया था इन्होंने,
ये ये जो प्रकाशित किया था ये इंग्लिश न्यूज़पेपर था। तो बंगाल गजट गंगाधर भट्टाचार्य जी और आपके जेम्स अगस्टस हिक्की द बंगाल गजट। अब क्योंकि सबसे पहले जेम्स अगस्टस हिक्की ने ही न्यूज़पेपर को जो है प्रकाशित किया था, तो इसे क्या कहा जाता है? भारत में पत्रकारिता के इतिहास का अग्रदूत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इतिहास में पत्रकारिता का अग्रदूत इसे कहा जाता है। तो देखना, भारत में पत्रकारिता के इतिहास का अग्रदूत की उपमा, द पायोनियर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ जर्नलिज्म इन इंडिया, जेम्स अगस्टस हिक्की। जेम्स अगस्टस हिक्की को ये कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले आपका जो न्यूज़पेपर को पब्लिश किया था या न्यूज़पेपर का जो प्रकाशन किया था वो जेम्स अगस्टस हिक्की ने ही किया था। जेम्स अगस्टस हिक्की ने ही किया था, ये आप इस बात को ध्यान रखेंगे। जेम्स अगस्टस हिक्की ने ही किया था। तो जेम्स अगस्टस हिक्की, क्लियर है? यहां तक की बात समझ में आई? चलो आगे देखें, आगे फिर बात करते हैं। भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय राजा राम मोहन राय को जाता है। ये मैंने आपको राजा राम मोहन राय पढ़ाते समय भी बताया था कि भारत में राष्ट्रीय प्रेस यानी कि नेशनल, आपका अगर हम बोल सकते हैं द क्रेडिट टू एस्टैब्लिश द नेशनल प्रेस इन इंडिया गोज टू राजा राम मोहन राय। तो भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय आप किसे दोगे? राष्ट्रीय प्रेस यानी कि नेशनल प्रेस की स्थापना का श्रेय में हम देंगे राजा राम मोहन राय को। क्लियर है यहां तक? चलो गोलू रंजन जी, इस पे हम बाद में बात करेंगे बेटा, अभी पढ़ लो। क्लियर है? आगे आइए। फिर प्यारे बच्चों, आपको मैंने बताया था संवाद कौमुदी किसका न्यूज़पेपर था? राजा राम मोहन राय जी का। ये मैंने आपको जब राजा राम मोहन राय को पढ़ाया था तब भी बताया था। ठीक है, अब देखिए यहां पर संवाद कौमुदी 1821 राजा राम मोहन राय जी का न्यूज़पेपर है। संवाद कौमुदी किसी भारतीय द्वारा भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र। गंगाधर भट्टाचार्य जी ने क्या किया था? इंग्लिश न्यूज़पेपर को पब्लिश किया था। और राजा राम मोहन राय जी ने क्या किया? भारतीय भाषा में प्रकाशित किया था और उस न्यूज़पेपर का नाम है संवाद कौमुदी। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, किसी भारतीय द्वारा भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन था? तो मैम हम आंसर करके आएंगे कि पहला समाचार पत्र हुआ करता था संवाद कौमुदी। 1821 में राजा राम मोहन राय जी के द्वारा भारतीय भाषा में प्रकाशित किया गया था। क्लियर? यहां तक बात समझ आई? आगे आओ। आगे फिर प्यारे बच्चों और फैक्ट पढ़ो। इन सब चैप्टर्स में केवल फैक्ट्स ही हैं, वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। और अगर आप भारत में प्रेस का विकास से अगर क्वेश्चन करोगे प्रीवियस ईयर आरआरबी के, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सुमित हिस्ट्री सैटरडे तक खत्म हो जाएगी इस वीक। आगे आइए। उर्दू का प्रथम समाचार पत्र जाम ए जहानुमा कौन सा है? जाम ए जहानुमा प्यारे बच्चों उर्दू का पहला न्यूज़पेपर है। और इसका प्रकाशन किसने किया था? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसी के नीचे दे रखा है जाम ए जहानुमा के नीचे प्रकाशन 1822 में कलकत्ता में हरिहर दत्ता द्वारा। 1822 ईस्वी में कलकत्ता में हरिहर दत्ता द्वारा प्यारे बच्चों आपका जाम ए जहानुमा उर्दू का न्यूज़पेपर। जी मान जी, यस, आपके क्वेश्चन का आंसर है यस। ठीक है, आगे देखिएगा। भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका 30 मई 1826 में जुगल किशोर जी ने इसे पब्लिश किया था।
30 मई 1826 में जुगल किशोर जी नामक व्यक्ति ने भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र, जिसका नाम उद्दंड मार्तंड था, इनके द्वारा प्रकाशित हुआ। तो पहला न्यूज़पेपर किसने प्रकाशित किया? जेम्स अगस्टस हिक्की ने। पहला न्यूज़पेपर जो भारतीय भाषा में प्रकाशित किया गया, राजा राम मोहन राय ने। पहला न्यूज़पेपर जो अंग्रेजी भाषा में किसी भारतीय द्वारा प्रकाशित किया गया, गंगाधर भट्टाचार्य जी। पहला उर्दू न्यूज़पेपर जिसका नाम है जाम ए जहानुमा, 1822 ईस्वी में हरिहर दत्ता द्वारा प्रकाशित। पहला हिंदी न्यूज़पेपर उद्दंड मार्तंड जुगल किशोर जी द्वारा प्रकाशित 1826 में। तो ऐसे आपको प्यारे बच्चों चीजों को याद करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को साथ में रखना है और चैप्टर्स को पढ़ना है। जो ये चाहते हैं कि हम चीजों को भूले नहीं, तो वो क्वेश्चन के प्रैक्टिस के साथ चैप्टर्स को पढ़ें, वो कभी नहीं भूलेंगे। क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चंस का फॉर्मेट याद हो जाएगा। नहीं पंकज जी, आप खाइए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से। आगे आ जाइए। फिर मैंने आपकी देखो कुछ लिस्टिंग की हुई है यहाँ पर, और ये लिस्टिंग है, यहाँ पे न्यूज़पेपर्स हैं, आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। अगर मैं आपसे बात करती हूँ बंगाल गजट, तो प्यारे बच्चे ये किस में है? आपका अंग्रेजी में। अंग्रेजी में आपका बंगाल गजट है 1780, कलकत्ता, जेम्स अगस्टस हिक्की। ये कहाँ के थे? आयरलैंड, आयरिश थे, ये आयरलैंड से थे। तो ये सब प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे बताऊं, ये सारे आपके वो न्यूज़पेपर्स हैं जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। वो मैंने आपको, अब हो सकता है ये ग्रीन कलर आपको भी ठीक से ना दिख रहा हो, लेकिन पीडीएफ में बिल्कुल ठीक दिखेगा। मैं आपको बोलकर बता रही हूं, आप चाहे तो इस चीज को बाद में देख भी सकते हैं। आगे फिर यहां पे हम बात करेंगे, यहां पे पहले आप करेक्शन करना, यहां पे लिखना गजट, ठीक है, गजट। केवल एक वर्ड की मिस्टेक है, कोई बात नहीं, हम इसको ठीक कर लेंगे। बंगाल गजट आपका हो गया, उसके बाद कलकत्ता गजट, इंडिया गजट। देखो यहां पे हम बात करेंगे कलकत्ता गजट, ये भी अंग्रेजी न्यूज़पेपर है, और इंडिया गजट ये भी अंग्रेजी, दोनों कलकत्ता से प्रकाशित हुए हैं। लेकिन आपका जो कलकत्ता गजट है वो सरकारी सहायता यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से पास किया गया था, प्रकाशित किया गया था। और आपको अगर हम बात करें इंडिया गजट की, तो ये कलकत्ता से हुआ था, और इसे पारित करने वाले जो व्यक्ति हैं वो है हेनरी विवियन डेरोजियो, हेनरी विवियन डेरोजियो। ठीक, आगे देखिएगा, हेनरी विवियन डेरोजियो। चलो आपको नहीं दिख रहा है, आपकी समस्या को खत्म करती हूं मैं, लिखना शुरू करती हूं। जेम्स ऑगस्टस हिक्की, जेम्स ऑगस्टस हिक्की, यह आपका पहला बॉक्स है, ये लिखा है सरकारी सहायता। यहां हेनरी विवियन डेरोजियो। उसके बाद मद्रास कुरियर, मद्रास कुरियर 1785, मद्रास हंग वायर्ड तथा रिचर्ड जॉनसन। बॉम्बे हेराल्ड अंग्रेजी, बंबई ल्यूक एश वर्नर। बंबई कुरियर अंग्रेजी 1790, बंबई आर विलियम हेम्फ्री। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। दिख रहा होगा बेटा, क्योंकि यहां पे भी स्क्रीन पे साफ दिख रहा है। ठीक है, आगे देखिएगा, इंडिया हेराल्ड अंग्रेजी 1795, मद्रास हॉल मैकेंजी, इसको ठीक से लिखना, हॉल मैकेंजी, हॉल मैकेंजी, हॉल मैकेंजी। ठीक है, आगे आ जाइए, ये पूरी लिस्ट है, आप इसको खुद भी पढ़ सकते हो। द टेलीग्राफ अंग्रेजी 1796, कलकत्ता, गंगाधर भट्टाचार्य और प्यारे बच्चों हारू चंद्र राय। अलग अलग व्यक्ति हैं, एक मत समझ लेना, हारू चंद्र राय। फिर से करेंगे द बंगाल गजट, ये भी आपका अंग्रेजी भाषा में है।
ठीक है। द बंगाल गजट अंग्रेजी भाषा में है। 1818 कलकत्ता जेसी मार्शमैन। ठीक, उसके बाद में आ जाइए फिर यहां पर नेक्स्ट है दिग्दर्शन। दिग्दर्शन बंगाली, 1818 कलकत्ता जेसी मार्शमैन बंगाली। संवाद कौमुदी बंगाली में, 1821 कलकत्ता राजाराम मोहन राय। समाचार दर्पण बंगाली, 1818 कलकत्ता बैप्टिस्ट मिशनरी सोसाइटी। सोसाइटी यहां पे कर दीजिएगा। फिर मिरातुल अखबार प्यारे बच्चों आपका फारसी में है, फारसी। ठीक है, फारसी, 1822 कलकत्ता राजाराम मोहन राय। और में जहानुमा पहला उर्दू न्यूज़पेपर कलकत्ता हरिहर दत्ता, 1826। सॉरी, एक मिनट रुक जाइएगा, हरकत सॉरी 1822, मैंने गलती से 26 बोल दिया, 1822। ठीक है ब्यूटी यादव जी, ये मैंने आपको लिस्टिंग दी है, आप इसको आराम से बाद में देख लेना, इसमें लिस्ट है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। कलर की वजह से नहीं दिख रहा है, कलर को चेंज करा के दे दूंगी पीडीएफ, अगर आपको नहीं दिखेगा पीडीएफ में तो पहले एक बार पीडीएफ में पढ़ना, सारे फैक्ट है, उसके अलावा कुछ नहीं है। कौन सा न्यूज़पेपर कहां से प्रकाशित किया और किसने किया। ठीक है, आगे देखिएगा। अब यहां पे ये चीज है, वो केवल आपका प्रकाशन, केवल कहां से प्रकाशित हुआ और किसने किया, ये लिखा हुआ है। अब ये है, यहां पर है फैक्ट्स, आइए। प्रेस के विरुद्ध प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शन अगेंस्ट द प्रेस। अब भैया अंग्रेज इतने सीधे तो थे नहीं, क्या बोल रही है शिवानी? शिवानी क्या कंफ्यूजन हो रही है? मैम आपने सेकेंड आंग्ल सिख वॉर की दो डेट बताई है, कंफ्यूज दूर करें। कहां पे दिक्कत हो गई है उसका मुझे आप स्क्रीनशॉट लेकर शिवानी ग्रुप में भेजेंगी। ठीक है, ग्रुप में भेजेंगी। आगे, वेलेजली के प्रतिबंध, 1826 नहीं बेटा, वो 1822 है। 1826 में आपका पहला हिंदी न्यूज़पेपर गलती से निकल गया था, 1826 में पहला हिंदी समाचार पत्र था। ठीक है, गलती से 1826 मैंने बोल दिया, वो 1822 है पहला आपका उर्दू न्यूज़पेपर। आ जाइए अभी सब। वेलेजली देखो, 1799 ईस्वी में वेलेजली ने एक अधिनियम लेकर आया, सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट द्वारा भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया। क्यों लगाया भैया, क्यों लगाएंगे प्रतिबंध? जी विकास जी, अब ध्यान से सुनो जी, यहां सारे इंपॉर्टेंट है, वो जो लिस्ट दी है वो कुछ ही न्यूज़पेपर निकाले हैं मैंने, सारे थोड़ी हैं। अब आगे सुनिए मेरी बात को। वेलेजली आया, वेलेजली ने कहा हिंदी न्यूज़पेपर नहीं छपेंगे। क्यों भैया? भारतीय नहीं छापेंगे, सॉरी, भारतीय न्यूज़पेपर नहीं छापेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे खिलाफ लिख रहे हैं, जो हमारे खिलाफ लिखेगा हम उसे कुछ लिखने नहीं देंगे। सीधा मना कर दिया, कह दिया कि अब से मैं प्रतिबंध लगा रहा हूं भारतीय समाचार पत्रों पर, क्योंकि ये हमारे खिलाफ लिख रहे हैं। यानी इनकी सच्चाई, जो इनका काला चेहरा है ना, वो सामने लेकर आ रहे थे। इसीलिए आज से ये जो भारतीय हैं, ये कोई समाचार पत्र नहीं निकालेंगे, इन पे प्रतिबंध लगाओ जल्दी से। चंदन मैं चेक कर लूंगी, ठीक है, चेक कर लूंगी, चेक कर लूंगी, डोंट वरी। आगे देखिए, आगे अगर हम बात करते हैं, आगे देखिएगा, आगे इन्होंने प्रतिबंध लगाया। अब इसने केवल न्यूज़पेपर पे नहीं, आगे देखो, आगे बढ़ेगा अब ये प्रतिबंध। 1807 में यह अधिनियम पत्रिकाओं यानी कि जो मैगजीन्स हुआ करती थी, पैम्पलेट्स और किताबों पर भी लागू कर दिया कि कहीं से भी इनका असली चेहरा सामने ना आए। जो मुखौटा इन्होंने पहना हुआ था वो विश्व को पता ना चल जाए। अगर इनके खिलाफ न्यूज़पेपर में लिखेंगे, लोग भड़क जाएंगे, इनका शासन ना खत्म हो जाए। इन्होंने कहा ना तो कोई न्यूज़पेपर छपेगा, ना कोई किताब छपेगी, ना कोई मैगजीन, ना कोई पैम्पलेट, किसी में भी हमारे खिलाफ तुम नहीं लिख सकते हो।
और ये बढ़ाते चले जाएंगे इस प्रतिबंध को। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने प्रतिबंधों को जो है क्या किया है, खत्म किया। जैसे हेस्टिंग्स ने 1818 ईस्वी में इस अधिनियम को समाप्त कर दिया, कह दिया कि कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा, कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा। किसने कहा मैम? ये कह दिया आपके हेस्टिंग्स ने। एक ने प्रतिबंध लगाया और दूसरे ने हटा दिया। तो आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले आपके न्यूज़पेपर्स पर जो प्रेस सेंसरशिप एक्ट आया था, सेंसरशिप और प्रेस एक्ट किसने लगाया था? तो वेलेजली ने लगाया था। और इसको किसने हटाया था? तो हेस्टिंग्स ने 1818 में हटा दिया था। इसने ना केवल न्यूज़पेपर बल्कि इसको और बढ़ाकर पैम्पलेट्स, मैगजीन्स और बुक्स पर भी लगा दिया गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे आ जाइए। उसके बाद प्यारे बच्चों फिर यहां पे आगे की चीजें होंगी। देखो, भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। चार्ल्स मैटकॉफ को कहा जाता है क्योंकि इसने समाचार पत्रों के जो प्रतिबंध थे उन्हें हटा दिया था कि कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। सौरभ इतना नहीं है, आप बार बार प्लीज एक कमेंट ना करें। आप इतना क्यों करते हैं बेटा? इतना एक छोटा सा एरर है, र की जगह ट लिखना है, उसको कह रहे हो इतनी मिस्टेक क्यों है? और गलत को ठीक कराया जा रहा है ना। अगर नहीं कराया जाता तो ऑब्जेक्शन करो आप। अरे भाई, टाइपिस्ट भी इंसान होता है, एक दो वर्ड उससे इधर उधर हो जाता है। हर चीज को मतलब जब तक टीचर ना पढ़ ले तब तक मुझे करते रहना है, चाहे पूरा फोकस मेरा उसी पे रहना है। बेटा पढ़ाई पे फोकस करो, समझने पर फोकस करो, एग्जाम पे फोकस करो। ध्यान रखना, ये समय केवल और केवल अपना पढ़ाई पे खर्च करो और कहीं नहीं। शिक्षा की वैल्यू जानो कि शिक्षा क्या है, ज्ञान क्या है। और एक ही मैसेज की मैम इतना सारा मिस्टेक, जैसे पता नहीं पूरी पीडीएफ में ही मिस्टेक हो रखी है। अरे बेटा एक दो वर्ड है इधर उधर हो जाता है, हमसे ह्यूमन नेचर हो जाता है भाई। टाइपिस्ट है वो, उसने अगर एक र टा की जगह र बन गया तो इतना बड़ा मुद्दा। आगे देखिए, 1818 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये बहुत पूछा जाता है। कौन था गवर्नर जनरल? लिटन। अब लिटन लगाएगा, अब आके रिपन फिर हटा देगा। ठीक है, इन 1880 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट गवर्नर जनरल कौन है? लिटन। इसने आकर फिर से प्रतिबंध लगा दिया और इसने बड़ा कड़ा प्रतिबंध लगाया। अब इसने लगाया है, आके कौन हटाएगा? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अगर मैं आपसे बोलूं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और हटाएगा कौन, ये भी पूछा जाता है। 1878 ईस्वी में देशी भाषा समाचार पत्र अधिनियम पारित किया गया। कौन सा? देशी भाषा, समझ रहे हो? देशी भाषा पत्र अधिनियम क्यों आया है? यानी कि नेटिव लैंग्वेज न्यूज़पेपर एक्ट या रीजनल लैंग्वेज आपका न्यूज़पेपर एक्ट। ठीक है, तो यहां पे क्या किया गया? देशी भाषा समाचार पत्र अधिनियम। देशी भाषाओं पे क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को देशी भाषाएं समझ में नहीं आती थी। कहेंगे तुम्हें जो भी छापना है अंग्रेजी में छापो और हमसे पूछकर छापो। हमें बताना पड़ेगा तुम्हें कि तुम क्या छापने जा रहे हो। अब आप खुद बताओ, ऐसी न्यूज का क्या मतलब जो किसी से पूछ के छापी जाए? अंग्रेज कहेगा कि मेरे खिलाफ छापो? नहीं कहेगा। सरकार कहेगी मेरे खिलाफ छापो? नहीं कहेगी। वो तो कहेंगे अच्छा अच्छा लिखो। इसीलिए देशी भाषा समाचार पत्र अधिनियम लेकर आए कि कोई भी न्यूज़पेपर आपका रीजनल लैंग्वेज में आप नहीं छापोगे, क्योंकि वो उन्हें समझ नहीं आती। ठीक है, उन्हें समझ में ही नहीं आती, करे क्या? उनके लिए क्या है, अगर हिंदी छप गई, उर्दू छप गई, बंगाली छप गई तो काला अक्षर भैंस बराबर। क्या बोलते हैं? काला अक्षर भैंस बराबर है। ठीक है, तो इन्होंने मना कर दिया कि भैया ऐसा नहीं होगा। अब देखो, जब ये आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया
तो इसके तहत क्या हुआ, सोम प्रकाश, भारत मिहिर, सहचर, ढाका प्रकाश समाचार पत्रों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया। क्यों? क्योंकि ये सारे न्यूज़पेपर अंग्रेजों के खिलाफ लिख रहे थे, एक्ट लेकर आ गए, सबके खिलाफ केस कर दिया। अच्छा, हमारे खिलाफ लिख रहे हो, लिखना है तो अच्छा लिखो। हाँ बेटा, मैंने बंगाल गजट ही तो बताया है, क्या दिक्कत हो गई? आप लोग पता नहीं कितना डिस्टर्ब करते हो क्लास को। देखना जरा, यहां द बंगाल गजट लिखा है, बिल्कुल ठीक लिखा है। इंग्लिश में भी द बंगाल गजट लिखा है, जी हाँ, द बंगाल गजट ही लिखा है। ठीक है, उसके बाद बंगाल गजट और कहां पढ़ा है? गंगाधर भट्टाचार्य जी के बारे में मैंने पढ़ाया, उन्होंने पहला न्यूज़पेपर लिखा था। वहां भी देखिए बंगाल गजट और बंगाल गजट। ठीक है, उसके बाद मैंने लिस्टिंग में पढ़ाया है बंगाल को लेकर। ये रहा, देखिए गजट ठीक किया है, केवल गजट गजट गजट, बंगाल गजट सब जगह। ठीक है, करेक्शन मैंने साथ के साथ कर दिए हैं ताकि आपको दिक्कत ही ना हो। अब आगे आ जाओ, अब प्लीज थोड़ा पढ़ लो। मामला दर्ज कर दिया। मामला दर्ज क्यों कर दिया? कि भैया हमारे खिलाफ छाप रहे हो, हम तो तुम्हें नहीं करने देंगे, छापने नहीं देंगे हम, बिल्कुल भी। हमारा क्या पॉलिसीज हैं, लोगों के सामने नहीं आने देंगे। ठीक है, अब देखो आगे, इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किस एक्ट को मुंह बंद करने वाला अधिनियम, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को, क्योंकि कह रहा है साफ साफ मुंह बंद करो, सच्चाई मत बताओ, झूठ बताओ, हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये कहना था अंग्रेजों का, है ना। जैसे आज के समय में सब अच्छा अच्छा चाहते हैं कि सब अच्छा बोले, मीडिया अच्छा बोले, मीडिया भी ऐसा ही करना शुरू कर देती है। मीडिया न पहले आजाद थी ना आज आजाद है बेटा। पहले जिन लोगों ने सच्चाई बोलने की कोशिश की, अंग्रेजों ने कब्जा करके बैठ गए कि नहीं करोगे, खिलाफ नहीं लिखोगे, किताबें नहीं छपेंगी, मैगजीन नहीं छपेंगी। जी संदीप कुमार जी, द बंगाल गजट, जेम्स अगस्टस हिक्की। क्या हो गया संदीप आपको आज, इतना क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? जी हाँ, द बंगाल गजट होगा मैम स्टार्ट में, जी हाँ, जेम्स अगस्टस हिक्की, द बंगाल गजट। और बंगाल गजट गंगाधर भट्टाचार्य। बेटा कितनी बार पूछोगे एक बात को, क्या हो गया है आपको आज? या तो आप जो कहना चाह रहे हैं मैं नहीं समझ पा रही हूं, या जो मैं कह रही हूं वो आप नहीं समझ पा रहे। ठीक है, आगे देखिएगा। अगर मैं आगे आपसे बात करूं तो मुंह बंद करने वाला समझ रहे हो ना, क्योंकि प्रतिबंध लगा दिया। मुंह नहीं खोलना है, मुंह खोलना है तो हमसे पूछ के खोलना है। हम बताएंगे तुम्हें क्या लिखना है न्यूज़पेपर में। आगे आओ, आगे क्या हुआ फिर? 1878 ईस्वी के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आकाश से होने वाले वज्रपात कहा। वज्रपात एक यंत्र, एक वो होता है, शस्त्र होता है, ये इंद्र के हाथ में अक्सर आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये एक वज्र की तरह, एक हथियार की तरह हम लोगों के ऊपर गिरा है। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी कॉल्ड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878 एज अ थंडर बोल्ट फ्रॉम द स्काई। ये एक ऐसा हथियार है, जैसे ऊपर से मान लो किसी ने हमारे ऊपर हथियार फेंक दिया हो कि लो भैया अब तुम मरो, तो तुमने भी ऐसा ही किया है, तुमने हथियार फेंका है हमारे ऊपर। ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने कहा? इसे वज्रपात, आकाश से होने वाला वज्रपात किसने कहा? तो आप कहेंगे कि मैम कहा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। किसने कहा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। क्लियर है बच्चों? आगे आ जाइए। अब सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा, आगे देखते हैं। अब आ गए भैया रिपन। गवर्नर जनरल रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। बड़ा इंपॉर्टेंट है। शुरू किसने किया? लिटन ने। खत्म किसने किया? रिपन ने। रिपन ने वास्तव में बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। रिपन को ही कहा जाता है भारतीय स्थानीय सरकार का पिता, लोकल गवर्नमेंट, फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट इसको बोला जाता है।
ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय बाल गंगाधर तिलक जी थे। प्यारे बच्चे, अगेन इंपॉर्टेंट, कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय पत्रकारिता का निर्वहन करते हुए थैंक यू ज्योति, थैंक यू बच्चा, थैंक यू। तो आप कहेंगे कि बाल गंगाधर तिलक जी थे, जो आपकी पत्रकारिता का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय थे। ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए। आगे आइए, आगे प्यारे बच्चों, अगर हम और भी फैक्ट यहां देखेंगे, खत्म होने वाला है ये चैप्टर, देखिएगा। वंदे मातरम, संध्या व युगांतर आदि पत्रों को 1908 ईस्वी के पेपर एक्ट द्वारा बंद कराया गया था। समाचार पत्रों की समीक्षा के लिए गठित प्रेस कमेटी 1921 के अध्यक्ष तेज बहादुर सप्रू थे। कौन थे प्यारे बच्चों? तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू, यहां पे सप्रू करेंगे, सप्रू, तेज बहादुर सप्रू। ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है ये, केवल इंपॉर्टेंट चीजें मैंने इसमें डाली हैं, इसके बाद और कुछ नहीं। मैम टेलीग्राम बंद होने वाला है, जी हाँ बंद होने वाला है, क्योंकि भैया टेलीग्राम को चलाने वाले जो लोग हैं वो उस पर होने वाली गलत गतिविधियों को रोक नहीं पा रहे हैं, तो बिल्कुल बंद होगा। ठीक है, तो आपका आगे देखिएगा, एक बार फिर से मैं करा दूंगी। भारतीय प्रेस इमरजेंसी एक्ट 1931 में पारित किया गया था। आपका चैप्टर खत्म। अब आप मुझे एक आर्टिकल बताएंगे कि प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है। प्रेस की स्वतंत्रता आपको बतानी है किस आर्टिकल के अंदर है, फ्रीडम ऑफ प्रेस कहां पर दिया गया है। एक बच्चा यहां पे एक क्वेश्चन पूछ रहा है, बिल्कुल देखो बच्चा, यहां 1818 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाने वाला व्यक्ति था लिटन, और इसको खत्म करने वाला व्यक्ति था रिपन, जो मैंने अभी अभी आपको बताया है। ठीक है, 1878 में इसे रिपन ने समाप्त कर दिया था और 1818 में इसे लगाने वाला था लिटन। तो आप मुझे जल्दी से ये बताएंगे, अच्छा बहुत बढ़िया, जो बच्चे कह रहे हैं कि मैम जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर है आर्टिकल 19 के 1 का ए, और ये मैंने आपको पॉलिटी के अंदर फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 19 के 1 के ए में बताया है। तो ये आपका है। उसके बाद प्यारे बच्चों, आज ही हम शुरू कर लेते हैं आपका अन्य विद्रोह। आज ही हम शुरू कर लेते हैं अन्य विद्रोह। ठीक है, आज ही शुरू कर लेते हैं अन्य विद्रोह, जो कल कंप्लीट हो जाएगा। अन्य विद्रोह, अदर रिवॉल्ट, अदर रिवॉल्ट, अन्य विद्रोह या आंदोलन लिख लेना, या आंदोलन। अब मैं इसमें बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है विद्रोह कब हुआ या फिर उसका लीडर कौन था। विद्रोह आपका कब हुआ और उसका लीडर कौन था, यही क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहां से बनते हैं, तो हमें बहुत गहराइयों में जाने की जरूरत नहीं है। हम ज्यादा आपके अंदर गहराई में नहीं जाएंगे, ठीक है, हम केवल उतना पढ़ेंगे जहां से क्वेश्चन आता है। क्लियर? अब ध्यान से सुनो मेरी बात को और बहुत अच्छे से सुनना। बच्चा कह रहा है मैम आज बात कर लो, नहीं बात नहीं करेंगे, अब पूरे बताओ 15 मिनट बात करेंगे क्या? बाद में करेंगे अगर बात करनी भी है। पहला लिखना प्यारे बच्चों, नील विद्रोह। नील विद्रोह कब से कब हुआ था, इसको मैं हाथ से ही लिखकर पढ़ाऊंगी। 1859 से 1860, 1859 से 1860।
आपका नील विद्रोह हुआ था। कौन सा विद्रोह बता रही हूं? नील विद्रोह 1859 से 1807। यानी हम कह सकते हैं कि शुरुआत कब हुई थी? 1859 में। कहां हुआ था ये? बंगाल के नदिया जिले के, बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुरी, ठीक है, लिखिएगा यहां पे, बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर लिखना, सॉरी, बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में, गोविंदपुर गांव में। अब यहां से अगला क्वेश्चन क्या आएगा? नील विद्रोह से, कि भाई ये जो नील विद्रोह है इसके नेता कौन थे, यानी कि यहां पर लीडर कौन था? एक तो ये क्वेश्चन बहुत आता है, तो लिखिएगा, दो लीडर थे, दिगंबर विश्वास और प्यारे बच्चों दूसरे थे विष्णु विश्वास। ये दो आपके नेता हैं, दिगंबर विश्वास और आपके प्यारे बच्चों विष्णु विश्वास। क्लियर है? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास आपके इस विद्रोह के नेता हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, आगे देखिएगा, अगर मैं इसके बारे में बात करती हूं तो दीनबंधु मित्र ने अपनी पुस्तक, इनकी एक बुक है, ने अपनी पुस्तक नील दर्पण में, ये बहुत पूछा जाता है, नील दर्पण में, ठीक है, इनकी बुक है, ये पूछा जाता है कि किसने अपनी बुक में, तो दीनबंधु मित्र ने अपनी पुस्तक नील दर्पण में इसका उल्लेख किया है। क्या किया है? इसका उल्लेख किया है, इसका उल्लेख किया है। तो आपके इस तरीके से यहां से प्रश्न बनते हैं। जो भी प्रश्न आपके नील विद्रोह से बन सकते हैं इस समय बोर्ड पर हैं। ठीक है, क्या यहां तक की बात समझ में आई? हम सबका मकसद एक, जिन टबाक डमडम, बहुत बढ़िया। मतलब तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं है, हरकतें कर रहे हो आज क्लास के अंदर। आदित्य क्यों सॉरी कह रहे हैं आप? ठीक है, ध्यान से सुनो। ठीक है, अब देखो यहां पर, फिर उसके बाद में एक आपका पूछा जाता है जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जिसका नाम है सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह एग्जाम में अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है। सन्यासी विद्रोह, पहला क्वेश्चन कि मैम कब से कब तक होगा, तो 1760 से 1800, 1760 से 1800 ईस्वी है बेटा, ये एडी सारे के सारे। ठीक है, 1760 से 1800 ईस्वी के बीच कहां हुआ? तो प्यारे बच्चों इसका प्रभाव आपको बिहार में और बंगाल में देखने के लिए मिल जाएगा। फिर बात करते हैं कि इसके नेता कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है केना सरकार। नेता कौन है? एक व्यक्ति का नाम है केना सरकार। केना सरकार, इससे वैसे ज्यादातर क्वेश्चन आता है कि सन्यासी विद्रोह कब हुआ था। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? केना सरकार, और आप लिखेंगे दिरजी नारायण, और क्या लिखेंगे दूसरे? दिरजी नारायण, दिरजी नारायण। तो प्यारे बच्चों केना सरकार और दिरजी नारायण। अच्छा, आकाश सर का डायलॉग है, चलो तुम्हें आकाश सर का डायलॉग तो याद है, पढ़ाई याद हो ना हो, डायलॉग जरूर याद करो। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। 1859 से 1860 और ये 1760 से 1800 ईस्वी के बीच में चला था। सन्यासी विद्रोह जगह जगह पर चला था। क्लियर है? आगे चल सकते हैं भाई। तुम पढ़ लो आराम से,
सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आगे चलो, मुझे नहीं पता आपके डम डम की शुरुआत कहां से हुई। चलो ध्यान से सुनो आगे। फिर एक आपको लिखना है, अगला जो मैं आपको लिखाने जा रही हूं, लिखेंगे जरा आपका यहां पर मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह, इसके बारे में मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया था। कहां हुआ था, कब हुआ था, सॉरी 1921 में। कहां पर, केरल। और केरल में एक जगह है केरल की, मालाबार तट पर। मालाबार तट, इसका नेता भी मैंने आपको बताया था, अली मुस्लियार। अली मुस्लियार, अली मुस्लियार। ये आपका प्यारे बच्चों कौन सा विद्रोह है, मोपला विद्रोह, मालाबार तट, केरल, अली मुस्लियार इसका नेता। 1921 में इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी। क्लियर है? आगे देखिए, एक मिनट आप यहां तक लिखें, एक मिनट। अच्छा चलो अब ध्यान से सुनो। शायद कुछ, एक बच्चा बहुत देर से कमेंट कर रहा है, कुछ शायद गलत हो गया है। एक मिनट। अच्छा ओके, ये बच्चा बहुत देर से परेशान है, इसे ठीक कर लेना। 1878 हो गए ये बच्चा, इसे ठीक करना। 1878, थैंक यू जिस बच्चे ने कमेंट किया है, मैंने चेक ही नहीं किया इसको। यहां बाकी जगह डेट ठीक लिखी हुई है लेकिन यहां पे गलत 1878। और इसे, एक मिनट, रिपन, रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को समाप्त कर दिया था। इसको देखो यहां सही लिखा हुआ है। और समाप्त कब किया था, समाप्त किया था 1882 में। समाप्त किया 1882। उस बच्चे का कमेंट पढ़ रही थी मैं, इसको ठीक कर लीजिएगा बेटा। हर जगह ठीक था, बस एक जगह यहां पे ये मिस्टेक थी, यहां पर, यहां गलती से 1878 देखो, बाकी स्लाइड्स पे 1878, बाकी आ जाइए, यहां पे भी 1878, फिर यहां पर भी 1878 को समाप्त किया। सब जगह ठीक था लेकिन यहां पे आपका जो है क्या हो गया, मतलब डेट 1818, इसलिए वो बच्चा कंफ्यूज हो रहा था। थैंक यू बच्चा जिसने भी ये कमेंट किया था। आगे आ जाइए। मोपला विद्रोह पढ़ा रही थी मैं आपको, मोपला विद्रोह, ठीक है, अली मुस्लियार। इस विद्रोह की क्या सच्चाई थी ये मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। नदिया जिला है, हाँ नदिया जिला है, ये सही है। बंगाल के नदिया जिले में, नदिया जिले गोविंदपुर गांव में, सही तो है नदिया जिला, ठीक है। अच्छा अच्छा, इंग्लिश में, हाँ इंग्लिश में भी कर देती हूँ, पता नहीं ये कैसे, ठीक कर लीजिए इंग्लिश में भी। 1878। चलो अब ये जो विद्रोह हैं ये आपके शुरू हो चुके हैं। अब लिखेंगे, अगला लिखेंगे, एक मिनट, अगला लिखिएगा प्यारे बच्चों। आगे हम बात करेंगे, आगे के विद्रोह देखेंगे। और देखिएगा यहाँ पे हेडिंग दीजिएगा आपका, नेक्स्ट लिखिएगा ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन बताओ कब हुआ था, एक तो कब हुआ था,
साथ साथ इसका नेता कौन था और स्थान क्या था, यही क्वेश्चन आपको केवल यहां जानने हैं। तो प्यारे बच्चे, शुरुआत 1914 ईस्वी में यहाँ पे बिहार में, और इसका नेता था जतरा भगत। नेता था जतरा भगत। ये था आपका ताना भगत आंदोलन। ठीक है। 1882 क्या, 1882 में खत्म किया था उसने, रिपन ने। 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1882 में लिपन ने समाप्त किया था। क्या हो गया आज, या तो भैया एक चीज अगर कुछ हो जाए तो फिर आप पूरा टाइम उसी पे निकालते हो जानबूझकर, और फिर कहते हो सिलेबस कब कंप्लीट होगा। जरा देखना यहाँ क्या लिखा है। गवर्नर जनरल रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को समाप्त किया। तो समाप्त कब किया, तो समाप्त 1882 में किया। ये भी तो जानना है ना कब किया। तो 1882 में 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्या किया है, इसने खत्म किया है। 1882 क्या है, खत्म करने की एक्ट है कि भैया समाप्त किया, लेकिन कब किया, तो 1882 में। अब समझ आया 1882। अभी भी कह रहे 1882 ही लिखा है क्योंकि 1882 में समाप्त हुआ है। ठीक है। 1878 से 1800, अभी समझ में आया। 1818 में कुछ नहीं हुआ था, वो गलती से लिख गया था शैलेंद्र, अभी तो बताया है। अब समझ में आया। अगर अब समझ में आ गया हो, तुमने पूरा टाइम तो निकाल ही दिया। कम से कम मैं तुम्हें कुछ नहीं तो 5-6 विद्रोह पढ़ा देती, लेकिन आज तुमने नहीं पढ़ा। पूरा लिख देती हूं, मैं इसको पूरा लिख देती हूं, वरना तुम जो है मुझे जीने नहीं दोगे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को 1882 में रिपन द्वारा समाप्त किया गया। बेटा अगर अब भी समझ में नहीं आया तो फिर मेरे पास में अब तुम्हें पंखे पर उल्टा लटका के तब समझाना पड़ेगा कि तुम्हारे पैर कहां रहे, पंखे के ऊपर, और सर तुम्हारा रहे नीचे। फिर देखो, एक बच्चा कह रहा है 1878 क्यों लिखा, अरे समाप्त किसे किया था इसलिए लिखा है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया था ना। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बेटा 1878 में ही तो आया था। पागल वागल हो गए हो क्या, आज भांग खा के बैठे हो क्लास में। लाइन को पढ़ो तो उसमें क्या लिखा है। गवर्नर जनरल रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को समाप्त कर दिया था। इस एक्ट का पूरा नाम लिखोगे या नहीं लिखोगे, किसे समाप्त किया था, तो 1878 के एक्ट को समाप्त किया था 1882 में। ये देखो 1878, अरे बेटा 1878 में एक एक्ट आया था। तुम पागल वागल हो गए हो क्या आज। और अब लिखा हुआ है फिर भी नहीं समझ रहे हो। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को 1882 में रिपन द्वारा समाप्त किया गया था। अरे 1878 में आया और 1882 में खत्म हो गया। अरे भैया आज तुमने पूरा टाइम इसी में निकाला है, तो अगर सच में ऑनलाइन पिटाई होती तो आज तुम्हारी बहुत पिटाई होती। ठीक है, अब समझ में आया। आज तुमने मेरा दिमाग चकरा दिया। लग रहा है जन्माष्टमी पे ज्यादा मिठाई खा ली तुम लोगों ने, हैं? अभी तक नशा चढ़ रहा है तुम्हें मिठाई का। भांग वांग तो नहीं पी ली, शिवरात्रि नहीं थी कल, जन्माष्टमी थी।
यहां तक बात समझ में आई? अगर आ गई हो तो प्लीज अब थम्स अप कर दो। भाई तुम लोगों से आज मैं थक गई सच में। 1878, 1882, 1878, 1882, पागल हो गई मैं। अगर ये लाइन नहीं समझ आ रही तो ये लिख दिया है, अब इसको समझ लो। शुभकम जी मैं बिल्कुल नहीं डांट रही हूँ, ठीक है, इसे डांटना नहीं कहते हैं। हर बात पे तुम्हें डांटना लग जाता है, कुछ भी बोलो। ठीक है रौनक जी, अभी ठीक है? अभी बात समझ आ गई? ओह गॉड। चलो अब कल करते हैं। चलो हम मैं कल पढ़ाऊंगी आगे की चीजें, अन्य विद्रोह कल करेंगे हम, ठीक है? इसको मैं यहां से हटा देती हूं, यहां से मैं अब कल पढ़ाऊंगी। केवल मोपला विद्रोह तक आप याद रखेंगे, बाकी की चीजें मैं कल पढ़ाऊंगी। कल फिर से पढ़ाऊंगी। आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही रखते हैं जी। शुभ रात्रि। चलो खुद ही शुभ रात्रि कर ली, तुम्हें मेरी परमिशन की भी जरूरत नहीं है। चलो बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट एवरीवन।